हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के कुछ बेहतरीन सवाल जो आपकी यूपी पुलिस और अन्य वे सभी एग्जाम जिसमें जीके पूछी जाती है सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सवाल नंबर 21 कह रहा है, उत्तर प्रदेश में आग लगने की आपात स्थिति में त्वरित सहायता के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 101 की कौन सी सुविधाएं महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 101 नंबर काय का होगा। जब आग लग जाती है तो उस पर आपको जो डायल करना होता है 101 नंबर डायल करना होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो दोस्तों यही होगा। लेकिन ये कह रहा है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण सुविधा कौन सी है, तो दोस्तों वो होती है जीपीएस ट्रैकिंग। कौन सी होती है दोस्तों? जीपीएस ट्रैकिंग। आप जैसे ही पुलिस पर फ़ोन करोगे, पुलिस पर फ़ोन करने के बाद जो आपका मोबाइल नंबर है वो जीपीएस ट्रैकिंग पर लग जाता है, तो आपको पुलिस आपके पास पहुँचने में आसानी से पहुँच जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 22 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 22 कह रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद कौन से स्थान पर शहीद हुए थे। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। और चंद्रशेखर जो आज़ाद थे वो इलाहाबाद पर शहीद हुए थे। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? जो इलाहाबाद स्थान है यहाँ पर शहीद हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 23 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 23 कह रहा है, गंगा की एक सहायक नदी गोमती नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए जो गंगा है इसकी सहायक नदी कौन सी है? गोमती नदी है। ठीक है दोस्तों, और जो गोमती नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है आपके पीलीभीत से। कहाँ पर? जो दोस्तों पीलीभीत है यहाँ से जो गोमती नदी होती है इसका उद्गम स्थल है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 24 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 24 कह रहा है, उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र से होता है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये कह रहा है कि गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन किस क्षेत्र से होता है। तो दोस्तों वो हो जाएगा गंगा और घाघरा के दोआब क्षेत्र से। ठीक है दोस्तों, कौन से? जो गंगा और घाघरा है इसका जो दोआब क्षेत्र है उसके वहाँ से गेहूँ का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 25 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 25 कह रहा है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा बढ़िया पूछने वाला सवाल है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आपको पेपर में देखने को जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों इससे कह रहा है सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों सिडबी का मुख्यालय हो जाएगा आपका कहाँ पर? लखनऊ के अंदर। कहाँ पर? लखनऊ के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 26 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 26 कह रहा है, उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। तो किसकी बात कर रहा है? सोने की। और सोना किस क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो शारदा और रामगंगा नदी है दोस्तों इनके क्षेत्र, इनका जो क्षेत्र होता है यहाँ पर आपको क्या मिलता है? सोना प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, कौन से? शारदा और रामगंगा नदी से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 27 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 27 कह रहा है, फायरमैन की वर्दी में ज्वाला प्रतिरोधक बनाने के लिए किस प्लास्टिक का लेप किया जाता है। तो दोस्तों कौन सी? जो आपकी फायरमैन वर्दी, फायरमैन होता है उनकी जो वर्दी बनाई जाती है वो इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है कि उनकी जो वर्दी है उसमें आग नहीं लग पाती है। तो उसमें जो प्लास्टिक का लेप किया जाता है वो कौन सा प्लास्टिक है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको इसे ज़रूर देखना है क्योंकि आपको पेपर में देखने के लिए 100 के 100% मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेलामाइन। ठीक है दोस्तों, कौन सा होता है? मेलामाइन जो प्लास्टिक होता है इसका लेप किया जाता है फायरमैन की वर्दी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 28 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 28 कह रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा। वो हो जाएगा आपका महोबा। जो दोस्तों महोबा होता है ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है उत्तर प्रदेश का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल नंबर 29 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 29 कह रहा है, उत्तर प्रदेश में कागज़ बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और कागज़ बनाने का प्रमुख केंद्र हो जाएगा आपका सहारनपुर। कौन सा हो जाएगा? सहारनपुर जो होता है कागज़ बनाने का प्रमुख केंद्र हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 30 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 30 कह रहा है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल कौन सी है। कौन से क्षेत्र में पूछ रहा है? तराई क्षेत्र के अंदर। और कौन सी प्रमुख फसल है। तो तराई क्षेत्र में आपको पता होना चाहिए क्या होता है? चावल होता है। जहाँ पर ज़्यादा पानी होता है वहाँ पर कौन सी फसल उगाई जाती है? वहाँ पर चावल उगाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल नंबर 31 देखते हैं।
आपका सवाल नंबर 31 कह रहा है डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं। किसके दोस्तों, डोलोमाइट के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। और डोलोमाइट के भंडार आपके पाए जाते हैं सोनभद्र जिले में। किसमें, जो सोनभद्र जिला है इसके अंदर डोलोमाइट के भंडार पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 32 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला पुलिस बल है जिसे कॉलर्स प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कॉलर्स, जो अवार्ड होता है कॉलर्स, इसे प्राप्त करने का सम्मान किस पुलिस को सबसे पहले मिला था। तो दोस्तों आपके जो इसे ये मिला था आपके उत्तर प्रदेश पुलिस को। ठीक है दोस्तों, किसको मिला था, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस होती है इसको ये सबसे पहले सम्मान दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों आपको इस सवाल को जरूर देख लेना, बेहतरीन सवाल है और आपको ये पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 33 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 33 कह रहा है उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। और उत्तर प्रदेश में जो सीमेंट होता है इसके कारखाने कहाँ पर स्थित है ये पूछ रहा है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका कहाँ पर, बरेली और रामपुर में। कहाँ पर दोस्तों, जो बरेली होता है, बरेली और रामपुर में यहाँ पर जो हमें सीमेंट के कारखाने देखने को मिल जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 34 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 34 कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए क्या कह रहा है, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। और ये आपको जो उपनाम होते हैं ये जरूर आपको पेपर में देखने के लिए मिलता है। तो ये कह रहा है पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ये होता है आपका दोस्तों कानपुर को। किसे कहा जाता है, जो कानपुर होता है इसे हम पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कानपुर को हम क्या कहते हैं, चमड़ा नगरी भी हम किसे, कानपुर को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये पता होना चाहिए चमड़ा नगरी किसे कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 35 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 35 कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय प्राप्त होती है। किससे दोस्तों, कृषि के द्वारा। तो कृषि के द्वारा लगभग कितने परसेंट आय प्राप्त होती है, 68%, यानी कि 68% आय उत्तर प्रदेश को कृषि से प्राप्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल नंबर 36 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 36 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं की जाती है। किसकी दोस्तों, गेहूं की खेती नहीं की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, आंध्र प्रदेश में गेहूं की खेती नहीं की जाती है। जबकि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब, इन तीनों में गेहूं की खेती की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 37 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 37 कह रहा है उत्तर प्रदेश में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर रिकॉर्डेड वन है। दोस्तों कहाँ पर रिकॉर्डेड वन कितने क्षेत्रफल पर है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आपको वन से भी आपको जरूर देखने को मिलता है। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में रिकॉर्डेड वन का क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 6.15%। ठीक है दोस्तों, कितना होता है, 6.15% रिकॉर्डेड वन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये पेपर की दृष्टि से। तो चलिए सवाल नंबर 38 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 38 कह रहा है उत्तर प्रदेश का जौनपुर जिला किस प्रकार की विरासत की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार विरासत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। कौन से जिले की बात कर रहा है, जौनपुर जिले की। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर की दृष्टि से पूछा जाने वाला सवाल है। तो ये हो जाएगा दोस्तों किस प्रकार की सल्तनत विरासत कला की। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार की कला के लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगी सल्तनत विरासत कला के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल नंबर 39 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 39 कह रहा है उत्तर प्रदेश में साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, और दोस्तों आपको पता ही होगा पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल है, क्योंकि दोस्तों पेपर का टाइम आपके लिए कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा आपका, उत्तर प्रदेश में साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र है कानपुर, क्योंकि दोस्तों साबुन कहाँ पर बनती है, कानपुर बनती है। और मैंने अभी आपको बताया था कानपुर को हम चबड़ा नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 40 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 40 कह रहा है पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है दोस्तों, 2024 के अंदर भारत का कौन सा स्थान है पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में। आपको दोस्तों ये सूचकांक होते हैं, इनको आपको सभी को एक नज़र में देख के जाना है। हालांकि मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, जहां पर आपको जितने भी सूचकांक है सारे मैं एक वीडियो में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों,
तो ये कह रहा है परिवहन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए परिवहन सूचकांक में भारत का कौन सा है, 176वां स्थान है। कौन सा हो जाएगा, 176वां स्थान है। और आपको बता दो दोस्तों कुल कितने देशों में से मिला है, 180 देशों में से ये मिला है। कुल 180 देश इसमें शामिल हैं, उनमें से भारत कौन से नंबर पर है दोस्तों, 176वें नंबर पर है, जो काफ़ी ख़राब स्थिति में है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ 40 सवाल लेकर आया था। आपको इन 44 सवालों में से दोस्तों कितने सवाल सही हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक पर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो दोस्तों मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसी टॉपिक के अनुसार एक वीडियो बना दूंगा। हालांकि दोस्तों मैं परिवहन ये जो सूचकांक है दोस्तों इनके लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।